बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग अभी पावन सावन मास के उपलक्ष्य में शिव के विभिन्न धामों की कथा आपको सुना रहे हैं। आज हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं बलिया के एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव धाम की। हमने इसका शीर्षक रखा है कामेश्वर धाम, जहाँ शिव ने कामदेव को भस्म किया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले को बागी बलिया भी कहते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति के अग्रणी रहे मंगल पांडे का यहीं जन्म हुआ था। यहाँ कई ऋषियों ने तप किया था, जिनमें सबसे प्रमुख नाम भृगु ऋषि का है, जिन्होंने अपने ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ भृगु संहिता का आधा भाग यहीं लिखा था। उनका भृगु आश्रम भी यहाँ है। चर्चित शिवधामों की अपनी श्रृंखला में हम आपको बलिया के कारों गांव में स्थित कामेश्वर धाम लिए चलते हैं। मान्यता है कि यह शिव पुराण में वर्णित वही जगह है जहां भगवान शिव ने उनका ध्यान भंग करने आए कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था। लोग कहते हैं कि यहाँ पर आज भी वो आधा जला हुआ हरा भरा पेड़ है, जिसके पीछे छिपकर कामदेव ने समाधि में लीन भोलेनाथ को समाधि से जगाने के लिए फूलों का बाण चलाया था। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर शिव जी ने कामदेव को क्यों भस्म किया। इसकी कथा शिव पुराण में इस प्रकार है। भगवान शिव की पत्नी सती अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान सहन नहीं कर पाती और यज्ञ वेदी में कूदकर आत्मदाह कर लेती हैं। जब यह बात शिव जी को पता चलती है तो वे सती के शव को कंधे पर लादकर अपने तांडव से पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा देते हैं। इस पर विष्णु अपने चक्र से सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यह 51 टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वह सभी शक्तिपीठ कहलाते हैं। कहते हैं कि इसके बाद भी जब भगवान शिव का कोप शांत नहीं हुआ तो इससे व्याकुल सारे देवतागण भगवान शंकर को समझाने पहुँचते हैं। महादेव उनके समझाने से शांत होकर परम शांति के लिए इस क्षेत्र में आकर समाधि में लीन हो जाते हैं। इसी बीच महाबली राक्षस तारकासुर अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लेता है जिससे कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकती थी। उसे अमरता का वरदान था, क्योंकि सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव समाधि में लीन हो चुके थे। इसी कारण तारकासुर का उत्पात दिनों दिन बढ़ता जाता था और वह स्वर्ग पर अधिकार करने की चेष्टा करने लगा था। यह बात जब देवताओं को पता चलती तो वे सब चिंतित हो जाते और भगवान शिव को समाधि से जगाने का निश्चय करते हैं। इसके लिए वो कामदेव को सेनापति बनाकर यह काम सौंपते हैं। कामदेव महादेव के समाधि स्थल पर पहुंचकर अनेकों प्रयत्नों से द्वारा महादेव को जगाने का प्रयास करते हैं, जिसमें अप्सराओं के नृत्य इत्यादि शामिल होते हैं, पर सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। अंत में कामदेव स्वयं शिव को जगाने के लिए अपने को आम के एक पेड़ के पत्तों के पीछे या तने के पीछे कहिए छुपाकर शिव जी पर फूलों का बाण चलाते हैं। बाण सीधे भगवान शिव के हृदय में लगता है और उनकी समाधि टूट जाती है। अपनी समाधि टूट जाने से भगवान शिव बहुत क्रोधित होते हैं और आम के पेड़ के पत्तों के पीछे खड़े कामदेव को अपने त्रिनेत्र से जलाकर भस्म कर देते हैं। कामेश्वर धाम कई संतों की तपोभूमि रहा है। त्रेता युग में इस स्थान पर महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम लक्ष्मण आए थे, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी है। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने भी तप किया था। बताते हैं कि इस स्थान का नाम पूर्व में कामकारु कामशिला था। यही कामकारु पहले अपभ्रंश में काम शब्द खोकर कारों, फिर कारून और अब कारों के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख कुछ इस तरह किया गया है। बालकांड के 23 सर्ग में है इसका उल्लेख। तौ प्रयातो महावीर्यो दिव्या त्रिपथगां नदीं तद्रसाते ततस्तत्र सर्यवाह संगमे शुभे तत्ता संपद्म पुण्यम मृषीणां मुग्र तेजसां बहुवर्ष शास्त्राणि तप्यतां परम तपः तम दृष्ट्वा परम प्रीतो राघवो पुण्यमाश्रमम् उचस्तुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः कस्यायमाश्रमं पुण्यः
को नमस्मे मनश्वते पुमान भगवन् श्रोतुमिच्छावः परं कौतूहलं हीनौ तस्योद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवः अब्रवीच्छ्रूयतां रामस्यां पूर्वयाश्रमः कन्दर्पो मूर्तिमनासीत्काम् इत्युच्यते बुधैः तपस्यतं हि स्थाणुं नियमेन समाहितं क्रतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुद्गणम् दर्शयामास दुर्मेधा हुङ्गतश्च महात्मना दग्धस्य तस्य रौद्रेण चक्षुषा रघुनन्दन व्ययशीर्यन्त शरीरास्त्वा सर्वाङ्गात्राणि दुर्गतैः तस्य गात्रं हतं तत्र निर्गतस्य महात्मना अशरीरः कृतः कामः क्रोधाद्देवेश्वरेण। इसका संक्षिप्त सारांश यह है कि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जब इस क्षेत्र में त्रिपथगा अर्थात गंगा और सरयू के संगम के पास आते हैं तो यहाँ एक आश्रम देखकर विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे ऋषिवर, यह आश्रम किसका है। इसके बाद विश्वामित्र उन्हें शिव द्वारा अपनी समाधि भंग करने के अपराध में कामदेव को भस्म करने की कथा सुनाते हैं और बताते हैं कि तभी से कामदेव को अनंग अर्थात बिना शरीर वाला कहा जाता है। कामेश्वर धाम कारों में 3 प्राचीन शिवलिंग व शिवालय हैं। श्री कामेश्वर नाथ शिवालय रानी पोखरा के पूर्व तट पर विशाल आम के वृक्ष के नीचे स्थित है। इसमें स्थापित शिवलिंग खुदाई में मिला था, जो कि ऊपर से थोड़ा सा खंडित है। श्री कवलेश्वर नाथ शिवालय की स्थापना अयोध्या के राजा कमलेश्वर ने की थी। कहते हैं यहाँ आकर उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया था। इस शिवालय के पास में ही उन्होंने विशाल तालाब बनवाया जिसे रानी पोखरा कहते हैं। यहाँ के बालेश्वर नाथ शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि यह एक चमत्कारिक शिवलिंग है। शिवरात्रि के दिन कामेश्वर धाम में भव्य मेला लगता है। कहते हैं यहाँ अभी भी वो वृक्ष है आधा जला हुआ, जिसके पीछे कामदेव ने छिप करके शिव जी पर बाण चलाया था। तो यह तो थी आज कामेश्वर धाम की कथा। ऐसे ही एक और शिवधाम की कथा लेकर के हम अपने अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। ऐसे ही वीडियो देखते और लाइक करते रहिए। धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत आभार।